नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन को लेकर एक नया अपडेट है। आप किस प्रकार से अगर नौकरी छोड़ते हैं और नौकरी छोड़ने के बाद आपकी जो पेंशन है वो कितनी बनेगी, आपके मन में सवाल है। जाहिर सी बात है कि कोई भी एम्प्लॉय होगा उसको भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है, जब तक काम करेगा उसके बाद जो है उसको जो पेंशन के रूप में जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेशन 2025 को लेकर बड़ा अपडेट है। ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेशन 2025 में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, जिसमें 10 साल के बाद अगर नौकरी छोड़ते हैं आप तो आपको कितना पेंशन मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या है और किस फार्मूले से आप अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेशन 2025 के अंतर्गत 10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर कितना पेंशन मिलेगा, नया अपडेट फार्मूला जारी किया गया है। ईपीएफओ ने पेंशन कैलकुलेशन से जुड़े नए नियम और फार्मूले को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर सीधा असर पड़ेगा। नए सिस्टम में उन कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो केवल 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद नौकरी को छोड़ देते हैं। पहले ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन बहुत कम होती थी, लेकिन अब संशोधित कैलकुलेशन फार्मूला के तहत उनकी पेंशन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। ईपीएफओ का यह स्पष्ट अपडेट समय से पहले सर्विस छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि उनके पेंशन योगदान और औसत वेतन के आधार पर पेंशन को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाएगा। ईपीएफओ का नया अपडेटेड फार्मूला कैसे काम करता है। ईपीएफओ के द्वारा जारी नए फार्मूले के अनुसार अब पेंशन की गणना अधिक पारदर्शी और कर्मचारियों के हित में की जाएगी। पहले पेंशन कैलकुलेशन में अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन को आधार माना जाता था, लेकिन नए अपडेटेड के बाद इससे भी अधिक सटीक और कर्मचारी हितैषी तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिन कर्मचारियों ने केवल 10 साल काम किया है उनके लिए सर्विस पीरियड को प्रोटा बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा और उनके कंट्रीब्यूशन के वर्षों और सैलरी के हिसाब से पेंशन तय हो जाएगी। ईपीएफओ ने बताया है कि नई पॉलिसी का उद्देश्य पेंशन कैलकुलेशन में होने वाले अंतर को कम करना है, सभी को बेहतर लाभ देना है। वहीं 10 साल की सर्विस पूरी करने वालों को कितना पेंशन मिलेगा। केवल 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें भी न्यूनतम पेंशन का अधिकार मिलेगा। हालांकि पेंशन की राशि व्यक्ति की अंतिम 5 साल की औसत सैलरी और सर्विस पीरियड के आधार पर तय की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की वेतन संरचना स्थिर रही तो वह समान पेंशन राशि के मुकाबले थोड़ा कम लाभ प्राप्त करेगा, चूंकि उसने 10 साल काम किया है। लेकिन नए फार्मूले के तहत यह कमी पहले की तुलना में काफ़ी कम होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की यहाँ पर सर्विस, अब यहाँ पर अगर आप उदाहरण लेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर मासिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसने 10 साल सर्विस किया है तो नए फार्मूले के अनुसार उसकी पेंशन पहले से बेहतर मानी जाएगी। यानी ईपीएफओ के अनुसार संशोधित फार्मूले से छोटी सर्विस वाले कर्मचारियों को भी सुरक्षित रिटायरमेंट का आधार मिल सकेगा। वहीं जो कैलकुलेशन का जो सूत्र है पुराना वाला, जिसमें ईपीएफओ की योजना में पेंशन की गणना की जाती है, तो अगर आपको पेंशन निकालना है तो पेंशन योग वेतन में आपको गुणा करना होगा पेंशन योग सेवा, जो कि 5 साल निर्धारित है, जिसमें 70 का आप भाग करेंगे। जैसे मानते हैं कि पेंशन योग वेतन का अर्थ आपके अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन होता है, जिसे सरकार ने तय किया है। यदि आप 15 साल की नौकरी में लगे हुए हैं, अब 15 की जगह चूंकि ये यहाँ पर 10 साल भी आप ले सकते हैं, तो आपकी पेंशन का हिसाब इस सूत्र से यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सूत्र है यहाँ पर, अगर आपकी अंतिम वेतन 15,000 रुपये है और आपने 15 साल किया है, अगर आप 10 साल किए हैं तो 15 की जगह 10 साल की नौकरी डालेंगे, तो मान लीजिए आपकी पेंशन योग सेवा 15 साल है, ऐसे में आपकी अनुमानित पेंशन कितना होगा। तो इसके लिए इस फार्मूले का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है और 15,000 रुपये के साथ ही आप 15 साल काम किए, यहाँ पर आप 10 रख सकते हैं, जिसमें 70 का भाग करना है।
तो अगर 15 साल कोई काम किया है, 15,000 महीने की सैलरी है, तो 3214 रुपए उसको प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे पुराने फार्मूले के अनुसार। लेकिन नए फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, यानी 10 साल की जो सर्विस है उसी को यहाँ पर कवरेज के रूप में लिया जाएगा। यह गणना केवल एक अनुमान है, वास्तविक राशि आपके अंतिम वेतन, सेवा वर्षों और अन्य नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। अब नया फार्मूला नौकरी बदलने वालों के लिए कैसे फायदेमंद होगा? आज के समय में नौकरी बदलना आम बात हो गई है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। ऐसे कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ का नया फार्मूला बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह उनके करियर की स्थिरता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पहले नौकरी बदलने पर बार बार ईपीएफ ट्रांसफर कराने की काफी दिक्कत आती थी और पेंशन कैलकुलेशन में भ्रम रहता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने डेटा और डिजिटल सिस्टम को अपडेट करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सभी सर्विस पीरियड को सही तरीके से जोड़ लिया जाए, पेंशन का हिसाब सटीक निकले। इससे चल अचल नौकरी वालों को पहले से अधिक लाभ मिलेगा, उनकी पेंशन की राशि भी यहाँ पर स्थिरता आ जाएगी। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।